हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आए थे चित्तौड़गढ़। ये देखो, ये रहा मीरा मंदिर और इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। क्या बनाएंगे? छोटा वाला मीराबाई का और बड़ा वाला कुम श्याम जी का। मीराबाई क्या है कि मेड़ता सिटी की रहने वाली थी, चित्तौड़गढ़ यहाँ उसका ससुराल था। मीराबाई के हस्बैंड का नाम था राजा भोजराज और उनके ससुर का नाम था राणा सांगा। मीराबाई के विवाह के 10 वर्षों के बाद में उनके पति का देहांत हो जाता है, तो गद्दी पे बैठता उनका देवर राणा विक्रमादित्य। मीराबाई क्या है कि कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, वो उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था क्योंकि वो सूर्यवंशी राजा थे। तो मीराबाई के देवर राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को कहा कि आप कृष्ण भगवान की भक्ति को छोड़ करके हम सूर्यवंशी राजा है, सूर्य की पूजा क्या करें। मीराबाई नहीं मानी और अपने कृष्ण भगवान की भक्ति करती रही। क्रोध में आकर के उनका देवर राणा विक्रमादित्य मीराबाई को विष का प्याला देता है। मीराबाई विष का प्याला पीती है। मीराबाई की भक्ति में इतनी शक्ति होती थी कि विष का प्याला वो अमृत हो जाता है। बाद में उसको मारने के लिए दूसरा प्लान बनाया जाता है। एक सांप के पिटारे में सांप का हार बना करके मीराबाई के गले में पहनाया जाता है, तो सांप का हार फूलों का हो जाता है नेचुरल। कहते हैं मीराबाई मरी नहीं थी, वो उनके दुखों से परेशान होकर के यहाँ से मथुरा और द्वारिका चली जाती है। वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति पटी उसमें समा जाती है। मीराबाई का डेड बॉडी कहीं नहीं मिला था और मीराबाई को विष का प्याला, सामने छोटा टेम्पल है उसी में विष का प्याला दिया, उसी जगह विष का प्याला अमृत हुआ। बड़ा वाला ये टेम्पल कुंभ श्याम जी का, जो 1435 में यहाँ का राजा महाराणा कुंभा ने बनवाया था। सोमनाथपुरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा स्टाइल के अंदर बनवाया गया। राधा कृष्ण बलराम का मुहूर्त लगा हुआ है। अभी फोर्ट के 7 गेट पार करके अभी अपन इस फोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये जो अभी अपन ने 7 गेट पार किए थे, ये था यहाँ का इस किले का बैक साइड। जो यहाँ का राजा था महाराणा कुंभा, उसने बनवाए थे 1433 में। ऐसे ही 7 गेट और इधर बने हुए इनसाइड, जो चित्रांगन मौर्य ने बनवाए थे। ग्राउंड लेवल से 580 फीट की हाइट के ऊपर अभी अपन खड़े हुए हैं। बॉम्बे सी लेवल से 1600 फीट 13 किलोमीटर के एरिया में पूरा फोर्ट बना हुआ है। 700 एकड़ जमीन के ऊपर एशिया का बिगेस्ट फोर्ट है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है। इस फोर्ट को बनवाया था मौर्य वंश के राजा सेंचुरी 7वीं शताब्दी में। इस फोर्ट के ऊपर 3 अटैक हुए। पहला अटैक किया दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रानी पद्मिनी को पाने के लिए। यहाँ की रानी पद्मिनी इतनी सुंदर रानी थी कि वो पानी पीती थी, यहाँ गले में जाते हुए दिखाई देता था। उसको हासिल करने के लिए फर्स्ट अटैक किया दिल्ली किंग अलाउद्दीन खिलजी बादशाह इन 1303 टू गेट क्वीन रानी पद्मिनी। सेकंड अटैक किया था बहादुर शाह गुजरात ने 1435 में, जब रानी कर्णावती का जोर हुआ था। रानी कर्णावती ने हुमायूं को लेटर लिखा था, अपनी रक्षा के लिए राखी भेजा था। हुमायूं चित्तौड़ आने में 3 दिन लेट हुआ, तो रानी कर्णावती को जोहर करना पड़ा। और तीसरा अटैक किया अकबर बादशाह ने 1567 में, जब महाराणा प्रताप था, महाराणा उदय सिंह जी के साथ युद्ध हुआ था। महाराणा उदय सिंह जी यहाँ की बागडोर, उनके सेनापति थे जेमल और फत्ता, उनके हवाले यहाँ की बागडोर छोड़कर उदयपुर निकल गए थे। इस फोर्ट के ऊपर 3 अटैक हुए और तीनों अटैक की परिणति इसकी जौहर के रूप में हुई। जौहर यानी रानी है, दासी है, उनके हस्बैंड सैनिक वगैरह वो सारे लड़ाई युद्ध में मारे जाते थे। तो रानी और दासिया क्या करती थी, अपने आप को दुश्मनों के हवाले होने की निस्बत अपने बच्चों को साथ में लेकर के जिंदा आग के हवाले कर देती थी। ये होता है जौहर, है ना। अभी हम राजस्थान में, राजस्थान के 2 पार्ट है, मेवाड़ और मारवाड़। अभी हम मेवाड़ के अंदर है। मेवाड़ है पूरा ग्रीन एरिया और मारवाड़ है पूरा डेजर्ट एरिया। इधर इधर मेवाड़ के राजा के पीछे लगता है महाराणा, मारवाड़ के राजा के पीछे लगता है राजा महाराजा। इधर के महाराणाओं ने कभी दुश्मनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इन्होंने सीधा डायरेक्ट फेटम फेट डायरेक्ट लड़ाई लड़ा। आपने वो गीत सुना, आओ बच्चों तिलक करे ये धरती है बलिदान की, तो ये चित्तौड़गढ़ बलिदान की धरती है। ना उदयपुर, ना जयपुर, ना जोधपुर, ना जैसलमेर। पन्ना धाई का तो आप लोगों ने इतिहास में नाम सुना होगा। पन्ना धाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी को इसी चित्तौड़ में बचाया था। और इसी किले के अंदर एक रास्ते में वो कुंभा पैलेस है ना, जिसमें लाइट एंड साउंड शो चलता है, उसके अंदर जब महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी का जब जन्म हुआ था, तो गद्दी पे बैठे होते उनके बड़े भाई राणा विक्रमादित्य। दासी का पुत्र था बनवीर, गद्दी हथियाने के चक्कर में राणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। फिर उत्तराधिकारी बसते महाराणा उदय सिंह जी, तो उस टाइम के वो बच्चे होते और उनकी उम्र होती है कम, तो उनको भी मारने के लिए दौड़ता दासी का पुत्र बनवीर। बीच में आ जाती है पन्ना धाई। पन्ना धाई से पूछता है कहाँ है महाराणा उदय सिंह जी, तो पन्ना धाई क्या करती है, जिस पलंग के ऊपर उदय सिंह जी लेटे हुए होते हैं, उस पलंग पे से उदय सिंह जी को हटा करके अपने खुद के बेटे चंदन को सुला देती उदय सिंह जी कपड़े पहना करके।
बनवीर पूछता है कहाँ है उदय सिंह जी, तो अपने बेटे चंदन को बता देती ये स्वर है महाराणा उदय सिंह जी। तो बनवीर क्या करता है, तलवार निकाल करके उसकी आंखों के सामने उसके 4 टुकड़े कर देता है। इस तरीके से पन्ना धाई अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी को बचाती है। फिर क्या करती है, कचरे का जो टोकरा होता है उसके अंदर उनको लेटा करके उसके ऊपर जूते पत्तल दोने ढक करके उनको इसके लेके बाहर छोड़ा जाता है। उनको उदयपुर ले जाया जाता है, उनका लालन पालन उदयपुर होता है, उन्हीं के नाम से बसाया जाता पूरा उदयपुर। पहले मेवाड़ की राजधानी ये चित्तौड़गढ़ थी, फिर महाराणा उदय सिंह जी ने जब उदयपुर बसाया तो मेवाड़ की राजधानी उदयपुर कर दी गई। 1-2 मिनट का वाक्य और बता दो आपको, वो भी इसी चित्तौड़गढ़ का है। हाड़ा रानी मांग्यो सेनानी सिर काट दियो छतरानी। हाड़ा रानी का हस्बैंड था राणा रावत सिंह, नई शादी करके आया था इस किले के ऊपर। तो जब नई शादी करके आया था तो उस टाइम क्या है कि इस किले के ऊपर दुश्मनों का अटैक हो चुका। अब उसको युद्ध में जाना था, युद्ध में जाने से पहले उसने अपने सेनापति से कहा कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ और युद्ध से जिंदा लौटूँ या ना लौटूँ, आप ऐसा कीजिए मेरी वाइफ के पास जाइए, कोई अच्छा सा निशानी हो तो लेके आइए। उसका सेनापति उसकी वाइफ के पास गया कि आपके हस्बैंड युद्ध में जा रहे हैं, आपसे कोई अच्छे से निशानी हो तो दीजिए, उन्होंने मंगवाई। तो उसकी वाइफ ने सोचा कि मेरा हस्बैंड युद्ध में जा रहा है, उसका दिमाग मेरी तरफ लगा हुआ है, दुश्मनों का अटैक हो चुका है इस किले के ऊपर, तो वो क्या युद्ध करेगा, और युद्ध भी करेगा तो उसका दिमाग बार बार मेरी तरफ जाएगा, वो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो उसकी वाइफ ने क्या करा कि अपना सर कलम करवा के थाली में सजा के उसको बैठ करवा दिया, ये मेरा निशानी। जब उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ का कटा हुआ सर देखा तो बड़ा आश्चर्य किया कि मैंने क्या मांग लिया, ना मेरी वाइफ से निशानी मंगवाता, ना मेरी वाइफ का ये कटा हुआ सर आता। फिर उस कटे हुए सर को राणा रावत सिंह देख करके उसमें से दिमाग कटा करके इस किले के युद्ध में दिमाग लगाया, तो इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। इसलिए इस चित्तौड़गढ़ को बलिदान की धरती कहा जाता है। आओ बच्चों तिलक करें, ये धरती है बलिदान की। अभी आप लोग दोनों जगह दर्शन करके आएंगे, फिर अपने ऑटो में बैठेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपने 4 पॉइंट है विजय स्तंभ जौहर मैदान, वहाँ चारों जगह। तो मीरा मंदिर के बारे में आप लोगों को अभी बताया गया, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इन तक देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारा चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बाय।